आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि कॉलम 1 विद्युत चुंबकीय तरंगें दी गई हैं तथा कॉलम 2 इसका संगठन उपयोग को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कॉलम 1 में विद्युत चुंबकीय तरंगें दी गई हैं, कॉलम 2 में उनके उपयोग दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक विद्युत चुंबकीय तरंग की और उसके उपयोग की। देखिए, सबसे पहला जो कहा गया यहाँ पर ए वाले में, वो हमारी है अवरक्त तरंग। कौन सी तरंग? अवरक्त तरंग। ठीक है, तो देखिए अवरक्त तरंग जो है, इसका अगर हमें उपयोग के बारे में यहाँ पर सिर्फ हमें उपयोग से मिलाना है तो हम उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो अवरक्त तरंग का जो उपयोग है वो अगर मांस यानी कि जो मसल्स मांसपेशी होती है उसमें स्ट्रेस आ जाए तो उसको उपचार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मांसपेशियां होती हैं उनके उपचार के लिए, मांसपेशियों के उपचार हेतु, ठीक है, उपचार हेतु या अन्य जो भी स्ट्रेस होता है उसको निकालने के लिए हम जो है ये आवर्त तरंग का प्रयोग करते हैं। इसका चिकित्सा में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो किस फील्ड में उपयोग करते हैं हम लोग? चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो आजकल फिजियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं उसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया। ठीक है, दूसरी हमारी जो आती है उनको बोलते हैं रेडियो तरंगे। दो बी वाले को अगर मैं बोलूं यहाँ पर रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगे, तो अगर मैं रेडियो तरंगों के बारे में बात करूं, देखिए रेडियो तरंगों का क्या काम है, ये हमारी संचार व्यवस्था में सबसे ज्यादा उपयोगी है। कहां पर उपयोग होता है इनका? संचार व्यवस्था में। संचार व्यवस्था में क्यों? क्योंकि इनकी जो वो होती है तरंग दैर्ध्य होती है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण जो है हम इनका संचार व्यवस्था में अच्छे से उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य इनकी अधिक होती है, ऊर्जा इनकी कम होती है। ठीक है, ई इक्वल टू एस सी वाई लेमडा से हम जानते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है वो कम और तरंग दैर्ध्य इनका बहुत हाई होता है, इस वजह से हम इनका संचार व्यवस्था में उपयोग करते हैं, सैटेलाइट में इसका उपयोग करते हैं रेडियो तरंग का। तो ये उपयोग हो गया इसका संचार व्यवस्था का। सी वाला जो हमारा दिया वो एक्स किरणों के बारे में दिया। तो अगर मैं एक्स किरणों के बारे में बात करूं तो कि एक्स किरणों का जो उपयोग है, अगर हम चिकित्सा क्षेत्र में ही बात करें, वैसे तो कई उपयोग है लेकिन अगर चिकित्सा क्षेत्र में हम बात करें तो हमारे शरीर का जो एक्सरे किया जाता है, इसको हम जनरली एक्सरे बोलते हैं। तो एक्सरे जो किया जाता है उसका कार्य होता है चिकित्सा क्षेत्र में कि हम अपने शरीर पे जो एक्सरे डालते हैं उससे हमें शरीर की हड्डियों के बनावट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो हम हड्डियों से फ्रैक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो हड्डियों के फ्रैक्चर को पता करना। ठीक है, हड्डियों के फ्रैक्चर को पता करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ठीक। और भी इसके कई सारे उपयोग हैं, लेकिन यहाँ पर हड्डियों के इसमें फ्रैक्चर को पता करने में क्या होता है कि जनरली इससे हम फ्रैक्चर के बारे में जल्दी से अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे जो हड्डियों की बनावट इसमें कोई चेंज तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सरे। और इसका उपयोग होता है कि हमारे शरीर में अगर ऐसी कोई ग्रंथि बन गई है तो ग्रंथि का भी पता हम लगा लेते हैं। ऐसी कोई ग्लैंड अगर ग्रंथि में कोई असाधारण उपज हो गई है तो उसका भी हम जो है पता लगा लेते हैं इसी के द्वारा। ठीक है, वहां भी हम एक्सरे का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी डी जो ऑप्शन दिया रखा हो पराबैंगनी किरणों के बारे में। देखिए जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ऑप्शन नंबर डी में, पराबैंगनी किरणें जिनको हम यूवी के नाम से जानते हैं, अल्ट्रावायलेट के नाम से जानते हैं, ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये इनकी जो वेवलेंथ होती है वो करीब 100 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक, और क्या है कि ये जो है ये हमारे सूर्य से निकलती है ज्यादातर। जो इनका प्रमुख स्रोत है वो हम सूर्य को मानते हैं। ठीक है, और इनको उत्पन्न करने के लिए प्रमुख तो सूर्य है, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये हमारे घरों में भी या हमारे फिल्टर में भी इनका बड़ा, पानी को फिल्टर करने में इनका बड़ा योगदान होता है। तो पानी को फिल्टर करने के लिए, तो पानी फिल्टर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इनकी किरणों के जो हम रॉड होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो यूवी रॉड का हम लिख सकते हैं यूवी रॉड यानी कि यूवी की क्षण का प्रयोग करते हैं। अब हमें अगर इनका उपयोग और देखना है तो और उपयोग जो है इनका, वो इनका क्या होता है कि ये जो वायुमंडल की परत होती है जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं, तो ओजोन परत द्वारा ये क्या कर देती है, अवशोषित करी जाती है। तो ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस को अगर अब हम मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके प्रयोग हमने बता दिए एक दो। तो आप देखिए पहला जो है वो अवर्त तरंगे, तो अवर्त तरंगे का प्रयोग कहा गया था मांसपेशियों के उपचार हेतु।
तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा पहला वाला हो जाएगा, यानी कि सामने ही हो जाएगा। फिर कहते हैं रेडियो तरंगों का उपयोग हमने कहाँ बताया आपको, देखिए संचार व्यवस्था में, क्योंकि इनकी तरंग अधिक होती है। तो बी वाला की क्या हो गया, बी वाले के लिए 2 हो गया, तो हमारा सामने ही मैच हो गया। अब सी वाले के देखते हैं, एक्स किरणें का हड्डियों का फ्रैक्चर पता करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो सी वाला भी सामने हो गया, तो सी का हमारा क्या हो गया, 3rd हो गया। फिर डी वाला यानी पराबैंगनी किरणों के लिए, पराबैंगनी का उपयोग करते हैं फिल्टर के लिए और ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है, ठीक है। तो डी वाले के लिए हमारा 4 वाला हो गया, तो डी वाला ऑप्शन जो है उसको हम 4 से मैच कर देते हैं। तो सारे ऑप्शन सामने ही मैच हो गए, मतलब 1 2 3 4 मैच हो गया। तो 1 2 3 4 देखते हैं अगर हम अपना, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही जा रहा है, जिसमें कि 1 2 3 और 4, A1 B2 C3 और D4, ठीक है। ये हमारा सही मैच है। बाकी जितने भी बाकी सारे ऑप्शन जो यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।